जहां तक पहुंचे अभी रुके नहीं है, अभी तो और आगे बढ़ना है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है और उन्हें बहुत कुछ पाना है। लेकिन उसके बाद व्याख्याता पद पर पहली नौकरी पाते हैं, उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर पद को पाते हैं और 2018 से निरंतर राजकीय महाविद्यालय चूरू में, कन्या महाविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी शख्सियत जिनका आंच भी कुछ ना बिगाड़ सकी। दोस्तों उस शख्सियत का नाम ही धीर से शुरू होता है, क्योंकि व्यक्ति वही जीतता है अंत में जिसके पास धीरज होता है। तो जिसका नाम धीर से, धैर्य से, धीरज से शुरू होता है और नाम के अंत में सिंह हो, तो धीर सिंह जिनके पास धैर्य भी है और सिंह जैसी ताकत है, हौसला है, तो आखिर वो कौन सी आफत, कौन सी मुसीबत, कौन सी मुश्किल उस शख्स को रोक सकती है। ऐसी शख्सियत जो कि आज हमारे बीच पहुंची है, जिनका दोस्तों नाम होता है आदरणीय प्रोफेसर धीर सिंह भाबाई, जो कि हमारे बीच पहुंचे हैं। उन्हीं की 4 पंक्तियां पोस्ट करूंगा और 4 पंक्तियों के साथ आज के मुख्य वक्ता और इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के केंद्र, जिन्होंने संघर्ष से सफलता की कहानी रची है, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि तुम ना चलो तो भी मैं चल सकता हूं, तुम ना चलो तो भी मैं चल सकता हूं, मैं हर आग से वाकिफ हूं, मैं चल सकता हूं, मैं तदबीर से अपनी तकदीर लिखना चाहता हूं, जो भी आए राह में बाधा उससे लड़ना चाहता हूं, उससे लड़ना चाहता हूं, उससे लड़ना चाहता हूं। एक संघर्ष की कहानी जिसने संघर्ष से एक बेहतरीन मुकाम पाया है, हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर धीर सिंह भाबाई, जोरदार तालियों के साथ मैं उनको धन्यवाद सर, आपने बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साधारण हूं आपकी तरह। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर उड़ सको तो बाज की तरह उड़ना, परवीनता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर चल सको तो अकेले चलना, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर बन सको तो स्वामी विवेकानंद की तरह बनना, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। आपके जीवन की जो शुरुआत हुई है, आज का जो दिन है, ये बहुत बड़ा गजब का दिन होता है जब हम कॉलेज एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। और मुझे आज मेरा वो पहला दिन याद आ रहा। जैसा सर ने कहा कि मैं पैदा जरूर अपाहिज हुआ था, एक पैर में प्रॉब्लम थी, लेकिन मम्मी की इच्छा शक्ति, मेरी इच्छा शक्ति, परिवार की इच्छा शक्ति, हालातों की इच्छा शक्ति, कि वो जन्म के समय की जो प्रॉब्लम थी वो 3 साल के भीतर दूर हो गई। और आज मैं आपके सामने एक कंप्लीट सबस्पोर्ट में मानता हूं कि फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है इंसान में, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेंटली मतलब आपके अंदर जुनून, ताकत इतनी गजब की होनी चाहिए कि यदि आपका फिजिकल खराब है, आपके हालात खराब है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आगे बढ़ने का, लड़ने का यदि गजब का जुनून है, तो याद रखना तुम दुनिया पे राज करोगे। और हम सबको एक जीवन मिला है, ये भूल जाना कि जन्नत क्या होती है और जहन्नुम क्या होता है, मैं जानना भी नहीं चाहता। और मैं तुम्हें ये बताऊंगा भी नहीं कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे। मैं विश्वास भी नहीं करता कि जन्नत क्या जहन्नुम होती है क्या। मैं एक ही बात में विश्वास करता हूं कि जीवन तुम्हें एक बार मिला है, और जब एक बार जो चीज मिली है, इसको इतनी बड़ी खूबसूरती के साथ जी के जाना है कि हमारे आसपास का पूरा समाज, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे माँ बाप ये प्राउड करें कि मेरे घर में एक जन्नत थी। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, इससे बड़ा कोई मकसद नहीं है। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो याद रखना जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य होता ही नहीं। जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, बस ये याद रखना इस जीवन को इतनी खूबसूरती से जीना है कि इसकी महक चारों तरफ फैलनी चाहिए। जब मैं 10th क्लास में बाय ग्रेस पास हुआ था, वहां तक मुझे पढ़ाई से मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था।
उद्देश्य भी नहीं था पढ़ना, और रियल में मैं पढ़ाई के लायक भी नहीं था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और हर क्लास में ऐसी कोई क्लास नहीं होती थी जिसमें मेरी पिटाई ना हो, और मेरी अलग से एक लाइन बना दी जाती थी हम 5-7 बच्चों की। बड़ा अमनोवैज्ञानिक व्यवहार था उस तरह। लेकिन 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास हो गए। लेकिन 11th क्लास में एक मोटिवेशनल विचार पैदा होता है, जो किसी ने नेगेटिवली बोला था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओगे तो मैं गणित पढ़ाना छोड़ दूंगा। उन टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने लाइन बोली थी और मेरी जिंदगी वहीं से बदल गई। मैंने सोचा कि मैं कुछ करूंगा, और मैंने कहा ना कि कमजोरियां होती नहीं है, कमजोरियां हम बना लेते हैं। हम कमजोर है नहीं, हर इंसान में इतनी प्रचंड शक्ति है तुम सोच भी नहीं सकते। हर इंसान में, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी खराब हो, चाहे वो कैसा भी पैदा हुआ हो, उसके माँ बाप चाहे कैसे भी हो, याद रखना यदि कोई इंसान उस प्रचंड विचार शक्ति को पहचान लेगा और उसको जागृत कर लेगा तो याद रखना इस दुनिया में वो कुछ भी बन सकता है। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, मैं भी उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। 30 साल की उम्र में एप्पल को स्थापित कर दिया। उन्होंने एक बात कही है कि मेरे मन में एक ही चीज थी कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो। यानी उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक भूख थी। आप रेस्टोरेंट में आए हैं और यदि उस भूख को पहचान गए ना, भूख बहुत प्रकार की होती है। प्रशंसा की हो सकती है, प्रतिष्ठा की हो सकती है, पैसों की हो सकती है। एक ही भूख पालना कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी सब चीजें तुम्हारे पास आएंगी, याद रखना। बाकी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आकर्षण आएंगे, याद रखना वो सब आंशिक है, वो अल्पकालिक है। लेकिन तुम यदि जीवन की इस खूबसूरती को पकड़ गए, यानी उस भूख को पकड़ गए, उस प्रचंड शक्ति को पकड़ गए कि मेरा जीवन इतना बेमिसाल होना चाहिए कि चारों तरफ मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरा जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उससे मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए और वो ये बताए कि वो मेरा दोस्त है। आपकी आइडेंटिटी आपके माँ बाप के नाम से नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? आपकी आइडेंटिटी आपके माँ बाप के नाम से नहीं होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से होनी चाहिए। ये तुम्हारे जीवन का मकसद होना चाहिए, और ये तभी होता है, याद रखना, जब अपने जीवन के फोकल पॉइंट को पहचानोगे। फोकल पॉइंट जानते हैं? आज की बातें माइंड में लेके जाना। फोकल पॉइंट समझते हैं? मुझे करना क्या है? डॉक्टर आर के साहब ने अपने फोकल पॉइंट को पहचाना कि जिस जगह पैदा हुआ हूं उस जगह पे एक शिक्षा की ऐसी ज्योति जला जाऊंगा कि वहां जो अंधकार है वो कंप्लीटली दूर हो जाएगा। इनका फोकल पॉइंट एक ही था। 2003 में जब ये महाविद्यालय स्थापित हुआ, आज 2023 चल रहा है। आज इस बांसुर ने राजस्थान के लगभग हर शिक्षित व्यक्ति के मुंह पे ये नाम है। कैसे साबित हुआ है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की उस पॉइंट को पहचाना। फोकल पॉइंट समझते हैं? एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी अमेरिका की, और उस कंपनी में डेली का जो प्रोडक्शन होता था वो लगभग 10 करोड़ का होता था। और उस कंपनी की मशीनों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई। क्या था? घूमने का नहीं था, घूमने का केवल $1 था। जो 2 दिन में तुम्हारे पास रहा उसकी कीमत केवल $1 थी। $9,999 किस चीज के थे? मैंने जिस जगह पे अंगुली लगाई, जिस जगह को मैंने पहचाना, वो याद रखना, उसके $9,999 समझे तुम? उस कंपनी का 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन सिर्फ एक गैजेट की वजह से प्रभावित हो रहा था। यानी उस कंपनी का मेन कमी, प्रॉब्लम कहां थी? उस मशीन में थी। उस फोकल पॉइंट को जान लेना। जिस दिन तुम अपने जिंदगी की उस प्रचंड शक्ति को जान लोगे ना, वहीं से तुम्हारे अंदर जो निकलेगा ना, वो कितने करोड़ का होगा तुम जान नहीं पाओगे। हमारी लाइफ का मकसद यही है कि मुझे अपने लाइफ की उस मूल तत्व को पहचानना है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे लाइफ का इकिगाई क्या है, मेरे लाइफ का फोकल पॉइंट क्या है। जिस दिन तुम उसको पहचान जाओगे ना, ना आपको इधर देखना है ना उधर देखना है, कंप्लीट अपनी पूरी शक्ति वहां लगा देनी है। क्योंकि याद रखना, विश्वास से विचार आते हैं, विचार से शब्द बनते हैं, शब्द से कार्य बनते हैं, कार्य से आदतें बनती हैं, आदतें से मूल्य बनते हैं, और मूल्य याद रखना भाग्य बन जाता है। ये जो भाग्य बनाने का कॉन्सेप्ट है वो कहां से शुरू हुआ? विश्वास और विचार से। यदि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है,
और तुम्हारे अंदर वो प्रचंड विचार पैदा हो गया, तो तुम भी एप्पल जैसी कंपनी बना सकते हो। तुम भी आर के साहब की तरह एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हो। तुम भी याद रखना धीरू भाई अंबानी की तरह रिलायंस जैसी कंपनी बना सकते हो। उनके पास स्पेशल कुछ नहीं था। धीरू भाई अंबानी तो घूंघरे बेचने वाला इंसान था, लेकिन किसी ने आग लगाई थी, किसने कहा था कि तुम्हारी औकात इतनी है। जब आदमी को उसकी औकात का एहसास करवाया जाता ना, या तो वो मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, कमजोर इंसान होगा तो, वरना उसने औकात को दिखाएगा वो कि मेरी औकात क्या, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और आज देख लो कि आप रिलायंस कितना बड़ा प्रोडक्शन है, कितना बड़ा नाम है। सिर्फ एक कमेंट से जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी जो बदली थी ना, उसी कमेंट से बदली थी जब किसी टीचर ने कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे। मेरे पास जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, क्योंकि मेरे 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज थी, मेरे पास बस में जाने के लिए किराया नहीं था। मैं आधी बार जब कंडक्टर आगे वाली सीट से आगे वाले फाटक से आता था, मैं पीछे वाली तरफ जाता था। वो पीछे वाली आता, मैं आगे वाले जाता था। मैं सोचता था कि आज का किराया बच गया तो कल आ जाऊंगा। और याद रखना, ये इतना संघर्ष भरा समय था। मेरे साथ के दोस्त कहते थे, उस कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा पार्क था, और वो कहते थे चल आजा ताश खेलेंगे। बहुत सारे दोस्त थे, वहां पे एक गेम चलता था उस समय, घोची नाम का गेम। समझ रहे हो? घोची गेम ऐसा गेम है जो पूरी जिंदगी को घोची बना देता है। याद रखना, ये हमारे जीवन में हजारों गेम आते हैं, ठीक है। ये बड़े तात्कालिक आकर्षण होते हैं। मैंने कहा नहीं, ये जीवन इसलिए नहीं मिला है। ये जीवन इसलिए मिला है कि कुछ स्पेशल करूंगा। मैं रेगुलर क्लास लेता था, मेरा उद्देश्य होता था जो टीचर जो बोलेगा मुझे सुनना है। और मैंने पहली बार, मैं कई बार कहता हूँ साइकोलॉजी क्लास में बच्चों को बोलता हूँ, जीवन में जो तुम सोचते हो ना, वो बनना प्रारंभ हो जाते हो। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी की कहानियां पढ़ लेना, दुनिया के बड़े से बड़े करोड़पति की कहानी पढ़ लेना, एक कॉमन चीज मिलेगी, वो मिलेगी हमने उस चीज को पहले से देखना प्रारंभ कर दिया। जो तुम देखना प्रारंभ कर दोगे वो बन जाओगे। मैं जब उस कॉलेज में गया तो उस कॉलेज की बिल्डिंग इतनी गजब की थी, जैसे ये एडेड कॉलेज था, बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज था। और मैं उन प्रोफेसर्स को देख के सोचता था, काश मैं इस कॉलेज में एक बार अपनी जिंदगी में प्रोफेसर बन गया। और मैं हमेशा उस कॉलेज के पार्क के पास बैठकर, उस कॉलेज की बिल्डिंग में बहुत बड़ी घड़ी थी, बहुत बड़ी घड़ी थी, मैं हमेशा उसको निहारता था। और मैं आंखें बंद करके, मैंने किताब पढ़ी थी उस समय, द रहस्य, आप भी पढ़ना, तो रोनाल्ड बर्न की किताब है। जीवन में जो सोचते हो ना वो बन जाते हो। आप ये कहते हो ना जिंदगी मैजिक है, ये नहीं, मैं कहता हूँ कंप्लीट मैजिक है। रियल में लाइफ मैजिक है। जब एक लड़का 10वीं बाइक रेस पास वाला आज राजस्थान पूरे भारत भर में 27 साइकोलॉजी की किताबें लिख सकता है, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए कि जिसके राजस्थान पूरे भारत भर में 7 लाख यूट्यूब पर भी फॉलोवर हैं। याद रखना, तुम भी कुछ भी कर सकते हो। जिसको गणित में कुछ समझ में नहीं आता था, क्लास बड़ी अजीब सी लगती थी, पढ़ाई से मतलब नहीं था, वो लड़का भी तुम्हें आज संबोधित कर सकता है ना। तो इस चीज को याद रखना, जिंदगी मैजिक है, जीवन जादू है, बस उस जादू को देखना है। मैं हमेशा 10 मिनट उस घड़ी की तरफ देखता और मैं सोचता क्या कभी ऐसा होगा। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। महात्मा बुद्ध इसको बोलते हैं धारणा। जीवन में जो बनना चाहते हो वो देखना शुरू कर दो, वो चीजें तुम्हारी लाइफ में अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी ग्रेजुएशन हुई कैसे भी हुई, मैं अपने दोस्तों के साथ कहने के ऊपर कि यार अपन तो यूपीएससी आईएएस बनेंगे। घर की स्थिति बहुत खराब थी उस समय, तक झोपड़ी थी याद रखना, लेकिन उनके बहकाव में आके बोला कि चलो जयपुर पढ़ेंगे, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, परसेंटेज गजब की थी, हो गया। लेकिन याद रखना, मेरे माइंड में उस कॉलेज का वो विजुअलाइजेशन चित्र चल रहा था कि यार मैं उस कॉलेज में पढ़ूं। एमए हो गया, उसके बाद मैंने बीएड किया। किसी ने कहा कि बीएड करो वरना बेरोजगार रह जाओगे, लेकिन बीएड सपना नहीं था, याद रखना। बीएड से उसके बाद एमएड किया, नेट हो गई, सेट हो गई। एक दिन याद रखना, मैं कहता हूँ सपना कैसे सच होता है। मैं एक बस में आ रहा था और उसी बस में एक व्यक्ति बैठा था। उसने कहा क्या कर रहे हो, कहाँ से हो? मैंने कहा झुंझुनू के इस गांव से हूँ। बोला मैं बेरोजगार हूँ। मैंने कहा बेरोजगार हूँ। बोले कॉलेज में पढ़ाओगे? मैंने कहा पढ़ा दूंगा। कौन सी कॉलेज? उन्होंने जिस कॉलेज का नाम लिया, याद रखना, वो मेरे उस सपनों की कॉलेज थी। और मैं उस कॉलेज में 2.5 साल मैंने, निश्चित रूप से वो प्राइवेट थी, लेकिन याद रखना वो मेरा सपना था और वो सपना सच हुआ। मैंने 2.5 साल उस कॉलेज में पढ़ाया,
मान लो आप, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने वो देखा था, मैंने वो सोचा था और वास्तविक रूप से वैसा ही मुझे फील हुआ, अरे यार ये तो रियल में ऐसा हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। और ये एक घटना नहीं है, मेरी लाइफ की ऐसी 12 घटनाएं मैं बताऊं तो बहुत समय लग सकता है। जब कभी दोबारा आना होगा, मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी घटना आपको बताऊंगा, आपको लगेगा सर ये हो ही नहीं सकता। मैं गवर्नमेंट में कॉलेज लेक्चर बनने के बाद जिस कॉलेज में गया, याद रखना वो 2018 में, 2012 में देखा गया मेरा एक सपना था। मतलब जीवन कंप्लीट मैजिक है, कंप्लीट मैजिक है, लेकिन इस मैजिक में आपको समर्पण होना चाहिए। समझ रहे हैं? कुछ रास्ते लिख देगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं जमीन पे बैठ के आसमान लिख दूंगा, मैं जमीन पे बैठ के आसमान। ये हमेशा याद रखना, आपके तन सही है, आपके हाथ सही है, आपकी आंखें सही है, कोई मायने नहीं रखती है। आपका सही होना चाहिए दिल और दिमाग, और उनमें होनी चाहिए पाने की जबरदस्त इच्छा। यदि जबरदस्त इच्छा तुम्हारे अंदर है ना, मैं आजकल हर वर्ष एक थीम देता हूं शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को, और राजस्थान में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो मेरे से साइकोलॉजी किसी न किसी रूप में नहीं पढ़ा हो, तो मैं हर वर्ष की थीम देता हूं। 2023 की मैंने थीम दी बच्चों को कि 2023 तुम्हारे जीवन का क्रांतिकारी ईयर साबित होगा, और इसमें जो तुमने सोचा है उसको पाने की क्या पैदा करनी है, जबरदस्त इच्छा पैदा करनी है। समझ रहे हैं? जीवन यही है, और यहीं से शुरुआत होती है, और यहां से आगे जाने की जो प्रक्रिया है वो आपसे शुरुआत होगी और आप तक ही बनेगी। आप जो ये कॉलेज का जो चित्र देख रहे हैं, जैसा सर ने कहा कि एक छोटा सा बीज था, और जब बीज को बोया जाता तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। कभी कोई कहेगा ऐसे थोड़ी कॉलेजें बनती हैं, ऐसे थोड़ी स्कूलें चलती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, कैसे करोगे यार के साथ। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इनको कहा होगा, आप तो जयपुर रहते हो, बांसुर कैसे संभालोगे, बांसुर तो छोटा सा कस्बा है, यहाँ कॉलेजें कैसे चल सकती हैं। जब बीज को बोया था 1000 लोगों ने संदेह व्यक्त किया था, लेकिन उस बीज को जमीन को खोद कर बोया था, घनघोर अंधकार में बोया था। उस समय यहाँ शिक्षा की लहर नहीं थी, लेकिन इनके अंदर इच्छा शक्ति थी कि जो बीज बोऊंगा ना, वो बीज एक दिन बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा। जब बीज वो बढ़ने लगा तब भी लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, तब भी नकारात्मक विचार आए होंगे, हजारों तूफान आए होंगे। आज जो आप वृक्ष देख रहे हो ना, 2023 में देख रहे हो, ये 2003 से 2023 तक का सफर याद रखना ऐसे नहीं रहा है। आज कोई कह देगा क्या गजब की कॉलेज है, साहब ये गजब की कॉलेज बनने का जो संघर्ष है ना, वो इनसे पूछिएगा। कभी अकेले में जब सर बताएंगे तब इनसे पूछिएगा, जीवन हमारा इसी कॉलेज की तरह चलता है, जीवन हमारा इसी कॉलेज की तरह चलता है। याद रखना, याद रखना, एक योग्य व्यक्ति होना तो जिंदगी बदल जाती है। एक भेड़ का बाल होता है ना, भेड़ का बाल साधारण कुछ भी नहीं है, लेकिन वही भेड़ का बाल यदि एक प्रतिभाशाली आदमी के हाथ लग गया तो वो सम्राट का परिधान बन जाता है। क्या बन जाता है? सम्राट का परिधान बन जाता है। एक शहतूत का पत्ता साधारण है, लेकिन वो प्रतिभाशाली आदमी के हाथ लग गया तो वो रेशम बन जाता है। एक मिट्टी बहुत साधारण है, लेकिन वो मिट्टी एक प्रतिभाशाली आदमी के हाथ लगी ना तो मीनार बन जाती है। और एक गेहूं का दाना, गेहूं का दाना समझते हैं? कुछ भी नहीं है। गेहूं का दाना आपके पास है, चाहो तो तुम उसको बोरी में रख के बंद कर दो, चाहो तो उसको पीस के खा लो, चाहो तो किसी को बांट दो, कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन एक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति उस गेहूं के दाने को क्या करेगा? जमीन के घनघोर अंधकार में बोएगा, और बोने के बाद वो बीज याद रखना लड़ेगा, पक्षियों से लड़ेगा, तूफानों से लड़ेगा, मौसम से लड़ेगा, बिपरजोर जैसे तूफानों से लड़ेगा, याद रखना। और वो धीरे धीरे गेहूं का वो बीज एक पौधा बनता है, और वो कितने बीज पैदा करेगा? 1000। एक दाने ने कितने गेहूं के दाने पैदा किए? 1000 दाने। याद रखना, तुम्हें उस बोरी के गेहूं के दाने की तरह नहीं बनना, तुम्हें याद रखना उसको पीस के खाने वाला दाना नहीं बनना कि कोई भी तुम्हें निगल जाए, कोई भी तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ के चला जाए। तुम्हें वो गेहूं का दाना बनना है जो तूफानों से लड़ेगा, चक्रवातों से लड़ेगा, परेशानियों से लड़ेगा, लेकिन एक दिन एक वटवृक्ष बनेगा, एक पौधा बनेगा, और उस पौधे से इतना प्रोटेक्शन पैदा करेगा कि वो आने वाले आसपास के सभी लोग, हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवा देगा। समझ रहे हैं? समझने में क्या कहना चाहता हूं? एक पतवार
छोटी सी पतवार होती है, याद रखना, वो हमें समुद्र पार करवा देती है। समझ रहे हैं ना, ये उसकी ताकत है। वो कब पार करवाती है? जब योग्य आदमी के हाथ लगती, याद रखना। समझ रहे हैं आप? एक चिंगारी अंगारे से दहक कर, याद रखना, बड़ी से बड़ी आग बन जाती है। एक मिट्टी जो हमेशा बेबस समझकर रोंधी गई, एक दिन वो क्या बन जाती है? मीनार बन जाती है। कब बनती है? जब योग्य हाथ लेके आती है। वो योग्य, याद रखना, और कोई नहीं है, वो तुम लोग हो, वो सिर्फ तुम हो, और ये तुम्हारे अंदर विश्वास रखना है। सर ने एक बात बोली थी कि तुम सुंदर हो कि कुरूप हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं आजकल YouTube पे मेरी पोस्टें डालता हूं। मैंने अपनी कॉलेज टाइम की पोस्ट डाली तो मेरे दोस्तों ने कई बार मैसेज किया कि धीर तू इतना गंदा लगता था, मेरी कितनी गंदी तस्वीर है। अब देखोगे, उस तस्वीर को देखोगे, आपको लगेगा यार ये बंदा इस समय हो सकता है क्या? मैं अजीब सा, काला सा, पतला सा, अजीब सा ड्रेस कोड, अजीब से बाल, आप देख के लगेगा नहीं कि यार ये वही आदमी है जो राजस्थान के लाखों बच्चों को मोटिवेट करता है। याद रखना, जिंदगी यही है। आप कभी ये मत मान लेना कि सर मैं कुरूप दिखता हूं, मैं गरीब परिस्थितियों से आया हूं, मैं झोंपड़ी से निकल के आया हूं, हालात बड़े खराब हैं। आपकी रियल सुंदरता कब है? जिस दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनते हो ना, और जब तुम्हें कहीं आमंत्रित किया जाता है, उस दिन तुम्हारी जितनी कुरूपता ना, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। याद रखना, उस दिन मैं नहीं बनता ना, आज भी वैसा ही रहता। जो सुंदरता आती ना आपके अंदर, वो आती है आत्मविश्वास से, और आत्मविश्वास आता है सफलता से। याद रखना, किससे आता है? सफलता से आता है, याद रखना। और ये हमेशा जिंदगी में याद रख लेना, कोई दुनिया तुम्हारे बारे में 1000 नेगेटिव कमेंट करे, लेकिन अपने फेवरेट बन जाना। किसके बन जाना? अपने। कभी भी ये मत देखना कि सर मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी नाक सुंदर नहीं है, मेरे कान सुंदर नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मेरे को कहा था कि धीर सिंह तेरी राइटिंग इतनी खराब है कि तू अपनी जिंदगी में कभी नेट नहीं कर सकता। और मैंने पहले चांस में हेल्प कर दी केवल इस बात को लेकर कि यार कोई दूसरा इंसान कैसे कह सकता है कि तुम नेट नहीं कर सकते। केवल राइटिंग खराब है। हो सकता है तुम्हारी राइटिंग खराब है, हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आता हो सकता है तुम्हें नोट्स बनाना नहीं आता हो सकता है तुम्हारी लंबी स्टडी पावर नहीं है, लेकिन याद रखना, तुम इन चीजों को मान लोगे ना तो तुम कमजोर हो जाओगे, और लेकिन इनके सामने खड़े हो जाओगे ना तो तुम जीत जाओगे। मैंने विरोध किया। मुझे हमेशा एक बात की चिढ़ है कि यार कोई इंसान कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम ये नहीं कर सकते। कोई कैसे कह सकता है कि तुम आईएएस नहीं बन सकते, कोई कैसे कह सकता है कि तुम आरएस नहीं बन सकते, कोई कैसे कह सकता है कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? जब अरुणिमा सिन्हा जिसकी रीढ़ की हड्डी ब्रेक हो गई, एक पैर टूट गया, और वो जब दुनिया के 7 पर्वतों को पार कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मीना कुमारी 12 से 24 साल तक बिस्तर पे पड़ी रही, लेकिन लोगों ने कहा था उसको कि तू ढींगनी सी है, तू क्या पढ़ेगी। कई बार कहते हैं छोटी सी हाइट की लड़की है, क्या करेगी। लोग उस पर पत्थर फेंकते थे और उन पत्थरों का जवाब वो नहीं देती थी, वो साइलेंट होकर उन पत्थरों को बर्दाश्त करती थी। वो 12 से 24 साल तक उसकी सर्जरी हुई और वो बेड पे पड़ी रही, लेकिन उसके दिमाग में वो अपमान था कि यदि मैंने अपने आप को साबित नहीं किया तो दुनिया हमेशा ये कहेगी कि जो ढींगने होते हैं ना वो हमेशा ढींगने रहते हैं, वो कभी बढ़ नहीं पाते। और उसने 25 साल की उम्र में यूपीएससी को क्रैक कर दिया। जीवन यही है, याद रखना। समझ रहे हैं? जीवन यही है। आपके जीवन में 1000 तूफान आए, 1000 परेशानियां आए, 1000 बाधाएं आए, याद रखना, उनके सामने सीना तान के खड़े हो जाना। एक दिन तुम जीत जाओगे। आज तुम जिसके लिए तालियां बजा रहे हो, एक दिन तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी। यही जीवन का निहितार्थ है, और बाकी जीवन में कुछ नहीं। याद रखना, हमें वहां जाना है, हमें रियल में वहां जाना है जहां हमारे लिए तालियां बजे। और अपनी वैल्यू कभी कम मत समझना। वैल्यू कब कम होती है? जब हम मानते हैं। समझ रहे हैं? मुकेश एक बात बस कहना मेरा, वैल्यू कम होती है जब हम अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं। याद रखना, और अपने जीवन में कभी वैल्यू को कम मत करना। याद रखना, वैल्यू हमारे ऊपर डिपेंड करती है। ये 500 का नोट है, याद रखना। समझ रहे हैं? ये 500 ही है। मैं आप में से कहूं कि कितने लोगों को चाहिए, आप सब लोग हाथ ऊंचे कर देंगे, सर हमें दे दो आप 500 रुपए। आप कहोगे नहीं ऐसा, लेकिन एक बात बोल रहा हूं,
ठीक है, ये 500 रुपए का नोट है। मैं कहूंगा कितने लोगों को चाहिए, आप कह दो सर हमें दे दो। मैंने इसको यूं मोड़ा, मैं कहूंगा कितने लोगों को चाहिए, आप कह दोगे, फिर आपके हाथ उठ जाएंगे, आप कह दोगे सर मुझे दे दो। इसके मोड़ने से इसकी कीमत कम हुई क्या? मैंने इसको यूं कर दिया, कंप्लीटली यूं कर दिया, इसको याद रखना, इसकी कीमत कम हुई क्या? मैं इसको पैरों तले रोंद सकता हूं, रोंदूंगा नहीं, याद रखना। क्या इसकी कीमत कम हुई क्या? मैं कुछ भी कर दूं लेकिन इसकी कीमत कम नहीं हुई, याद रखना। क्यों? क्योंकि इसने अपनी वैल्यू कम नहीं की। जीवन में जितना अपमान, जितना नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आए, जितने लोग तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाते रहे, जितनी गरीबी तुम्हारे झंझोर दे, याद रखना तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली। अपनी वैल्यू हमेशा ऐसे ही रखनी है, समझ गए ना? कभी कम मत कर लेना कि सर किसी ने मुझे रौंद दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, सर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इंसान जब तक अपनी वैल्यू खुद कम नहीं करता है तब तक उसको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। और आपको अपनी वैल्यू क्या करनी है? कभी भी कम नहीं करनी, याद रखना, फिर कोई तुम्हें गिराएगा। तो हमेशा ऐसे बनते रहना है कि ये 500 का नोट से कितना ही कमजोर बन जाए, कितना इसको घसीटा जाए, कितना इसको रोंधा जाए, लेकिन इसकी वैल्यू याद रखना 499 नहीं होगी, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 500 रहेगी। हमारा जीवन याद रखना यही है, चाहे इसमें 1000 प्रतिकूल परिस्थितियां आए, 1000 लोग चले जाएं, हमारा कोई साथ नहीं दे। कई बार आप कहोगे कि सर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, मन तो बहुत था कि प्रिपरेशन करूं, यूपीएससी करूं, आरपीएससी करूं, लेकिन घर वालों ने साथ नहीं दिया। साथ कोई किसी का नहीं देता, याद रखना। साथ खुद को खुद का देना पड़ता है, और जिस दिन खुद का दोगे ना उस दिन आगे बढ़ जाओ। कभी आपने लोइन को चलते हुए देखा? लोइन को देखना, लोइन को एक बार, इतना प्रेरणादायक कैरेक्टर, याद रखना जीवों में। जब चलता है ना तो ना इधर देखता ना उधर देखता, यानी वो इंतजार नहीं करता कि मेरे साथ एक मेरा भाई और आ जाएगा, इधर से भाई आ जाएगा, फिर हम तीनों जाकर हिरण के ऊपर आक्रमण करेंगे। नहीं, अकेला चलता है, एकदम खामोश तरीके से चलता है, वन स्टेप बाय स्टेप चलता है। याद रखना शुरुआत में बहुत धीमा चलेगा, लेकिन जब उसको अपना लक्ष्य दिखने लग जाता है तब उसकी गति इतनी आश्चर्यजनक होती है कि कोई विचार नहीं कर सकता, और वो गति ऐसी होती है कि कितना ही बड़ा शिकार हो उसको जाने नहीं देगा, याद रखना। समझ रहे हैं आप? जीवन में भेड़ बकरी नहीं बनना कि हर कोई हाँक दे कि सर आज मेरे चाचा जी ने मुझे कहा कि तू अपनी जिंदगी में नहीं कर पाएगा, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, सर मेरे टीचर ने कहा कि तू नहीं कर पाएगा, तेरी राइटिंग कमजोर है। नहीं, सर मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे देख के लगता नहीं कि तू बड़ा आदमी बन पाएगा। नहीं, तुम भेड़ बकरी नहीं हो कि तुम्हें गडरिया हाके और वो बोले कि तू नहीं कर पाएगा, और तुम मान लो तुम शेर हो अपनी जिंदगी के, लोयल हो अपनी जिंदगी के। जैसे वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, वो हर चीज को हासिल करता है, तो वैसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी में बनना है। और इसके लिए याद रखना 3-4 चीजें अपने माइंड में फिक्स कर लेना। अपना विजन क्लियर रखना है, स्पेसिफिक बनना, तुम जो करना चाहते हो तुम्हें हर हाल में प्राप्त करना है। आप जैसा दूसरा उसमें कोई नहीं होना चाहिए। जिस फील्ड में उतर गए, मुझे ग्रेजुएशन ऐसी करनी है कि पूरी आरके कॉलेज में, पूरी बांसु पीजी कॉलेज में मेरा नाम चले कि यार वो क्या फर्स्ट ईयर करके गया है, यार क्या गजब का बच्चा है यार। मतलब अपनी एक अलग स्थिति होनी चाहिए। साधारण जीवन जीना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं। साधारण जीवन जीवोगे तो कौन बुलाएगा आपको? मैं साधारण जीवन जीता, मैं एक नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर होता तो भी मेरी वैल्यू नहीं होती, नहीं होती इस दुनिया में वैल्यू। हजारों असिस्टेंट प्रोफेसर, याद रखना। अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करो कि लोगों की नजर पड़ने लग जाए। ये जीवन है, याद रखना। तो जब ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कर रहे हो, ऐसे करके जाओ कि यहाँ के टीचरों के दिल और दिमाग में छाप छोड़ जाओ। यार क्या पढ़ के गया बच्चा, क्या ग्रेजुएशन करके गया, याद रखना। और इसके साथ अपना टारगेट क्लियर रखना कि सर मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, मुझे आरएस क्रैक करनी है, मुझे एजुकेशन में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, जहां भी आपको जाना है एकदम क्लियर रखना। फोकल पॉइंट गजब का रखना। नंबर 2,
फोरसाइट कैसे? पूर्व दृष्टि। जो बनना चाहते हो वो देखना प्रारंभ कर दो कि सर मुझे आईएएस बनना है। सर ने उदाहरण दिया कि मैं मसूरी गया। यदि आईएएस बनना है तो मसूरी को देखना प्रारंभ कर दो, एमबीबीएस को देखना प्रारंभ कर दो। याद रखना, मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम एक दिन वहां पहुंच जाओगे। जीवन में सपने सच होते हैं, लेकिन केवल देखने से नहीं। सर वो आईएएस बना कैसे जाता है, उसमें क्या क्या चाहिए, कौन सा करिकुलम होता है, कौन सी चीजें। कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती है जिंदगी में बड़ा बनने के लिए। 90% लोग सेल्फ स्टडी से बनते हैं। मैं सेल्फ स्टडी से बना। हर चीज को मैंने तो छीना है लाइफ में। याद रखना, परिस्थितियां नहीं थी कोचिंग करने के लिए। ये तो अच्छी कॉलेज है, आपको सुविधा दे रही है। इनका टारगेट है, मैंने विजन सुना जे जिसे कि हमारा टारगेट है कि हम बच्चों को यूपीएससी के बारे में बताएं, बच्चों के दिल और दिमाग में बताएं कि आने वाला टाइम स्किल डेवलपमेंट का है। आने वाला टाइम केवल नॉर्मल ग्रेजुएशन का नहीं है, आपको साथ में कुछ बड़ा लेके चलना पड़ेगा। याद रखना, करना खुद को है, सेल्फ स्टडी से दिशा ये लोग देंगे। याद रखना, तो याद रखना फोरसाइट, जो बनना चाहते हो देखना प्रारंभ कर दो। तीसरा, गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन का मतलब यह है ध्येय अभिमुखता। हजार खराब परिस्थितियां आए, लोग ताने दें, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फर्क नहीं पड़ना, केवल अपने गोल पे ध्यान केंद्रित करना है। और चौथा, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना है। मैं हमेशा अपने फोन में एक फोटो जरूर रखता हूं। बताओ किसकी रखता हूं? मैंने एक नाम बोला था शुरुआत में, किसका बोला था? स्वामी विवेकानंद। जब से मैंने होश संभाला ना, मेरा वॉलपेपर हमेशा स्वामी विवेकानंद होता है। मैंने कभी विराट कोहली का नहीं लगाया, मैंने कभी माधुरी दीक्षित का नहीं लगाया, मैंने ऐश्वर्या राय का नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया। सुबह जब 4 बजे मैं उठ के पढ़ता हूँ ना, और जब फोन को खोला ना, उसमें स्वामी विवेकानंद का जब चेहरा दिखता ना, तो ऐसा लगता है कि जब ये इंसान छोटी सी उम्र में इस देश को, इस विश्व को ये दे गया, मतलब एक लाइफ में अलग फील आता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो। अपना एनवायरनमेंट आज से सोचना शुरू कर दो। अपना रूम का एनवायरनमेंट, आपका घर का एनवायरनमेंट और आपके दोस्तों का एनवायरनमेंट इतना गजब का होना चाहिए कि अंदर से मोटिवेशन अपने आप आने लग जाएगा। आप उन 5 लोगों का औसत होते हो जिनके साथ रहते हो। आप 5 बिजनेसमैन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, छठा बिजनेस आपका होगा। आप 5 करोड़पतियों के साथ रहना शुरू कर दो, छठे करोड़पति आप होंगे। आप 5 अपराधियों के साथ रहना शुरू कर दो, छठे अपराधी आप होंगे। याद रखना, आप 5 शिक्षाविद के साथ रहना शुरू कर दो, छठे शिक्षाविद आप होंगे। याद रखना, आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ विचार अंतर्क्रिया करते हो, याद रखना धीरे धीरे आप वैसा ही बनना शुरू हो जाते हो। मेरा कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे, मेरा सबसे बड़ा दोस्त स्वामी विवेकानंद, क्योंकि मैं जहां भी रहा हूं, याद रखना, मैं जिस स्कूल में गया, जिस कॉलेज में गया, जहां भी गया, मैं जिस रूम में मैंने काम किया, उसमें कोई तस्वीर थी या न थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद की तस्वीर जरूर थी। याद रखना, समझ रहे हो? जरूरी नहीं आपको अच्छे दोस्त मिल जाए तो बहुत बेहतर है, वरना अपने अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ताकतवर बना लो, आपकी लाइफ में वो चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज यही काम करना है कि अपना एनवायरनमेंट बहुत गजब का बनाना है। हो सकता है तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन अपने अंदर का एनवायरनमेंट गजब का बना लोगे ना, तो बाहर का एनवायरनमेंट तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। और अंतिम बात, अपने जीवन को कहानी और अभिलेख बनाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कहानी और अभिलेख की बात क्यों करता हूँ? आप में से जिनका एडमिशन हुआ उनकी परसेंटेज बहुत गजब की होगी, कोई के 80 होंगे, कोई के 90 होंगे 12वीं में, कोई के 70 होंगे। याद रखना, बहुत से बच्चों की परसेंटेज ज्यादा अच्छी नहीं होती है। जीवन में अभिलेख बनने का मतलब है, कहानी बनने का मतलब है कि आज जब मैं कहता हूं कि 10वीं क्लास में बाय ग्रेस पास हुआ हूं, कोई विश्वास नहीं करता। अमर जी ने बताया, लेकिन आपको भी नहीं लगा होगा यार ये आदमी कैसे बना होगा, बाय ग्रेस पास हो गया, मतलब आईक्यू लेवल तो है ही नहीं। मैं मानता ही नहीं मेरे अंदर आईक्यू लेवल, मैं मानता ही नहीं। मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पता नहीं क्या हो, उनको लगता पता नहीं मैं क्या हूं। मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं, मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने हर चीज को छीना है। याद रखना, मैं पढ़ता हूं बुक, मैं समझ लूंगा जबरदस्ती। मेरे अंदर आईक्यू बहुत गजब का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक बहुत साधारण स्टूडेंट हूं। याद रखना, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में सोच लेता हूं ना, मैं उसको छीन के रहता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी बात है।
और यही है मेरे अंदर स्पेशल, और कुछ नहीं है याद रखना। और ये मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ताकि ये रिकॉर्ड, ये एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सब फीका कर जाता है। आपको मैं कहता हूं अभिलेख बना लेना अपने आप को, क्योंकि अभिलेख कभी मिटता नहीं है। डिग्रियां मिट जाएंगी, परसेंटेज मिट जाएगी, लेकिन अभिलेख कभी नहीं मिटेगा, याद रखना। अपने आप को अभिलेख बनाना समझ लो। अभिलेख कैसे बनता है? एक पानी को गर्म किया जाता है तबेले में, एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे तापमान पे करें और एक 90 पे करें, याद रखना। पानी ऊपर कौन सा जाएगा? 90 वाला जाएगा। जीवन यही है, जब करना है ना, या तो करना ही नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेना, ध्यान ही मत देना। कई लोग कहेंगे जीवन बड़ा मस्ती का है, एंजॉय करो, बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे, जीवन एक बार मिलता है, इसको खाओ पियो मौज करो। ये विचार बड़े आकर्षित करते हैं, आपको लगेगा बात तो कायदे की कह रहा है। कल ही मेरा दोस्त है, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, क्या किया बेचारे ने? कुछ नहीं, जिया ही नहीं, मैं तो जीऊंगा भाई। याद रखना, वो अल्पकालिक विचार आकर्षित करते हैं, लेकिन जब जिंदगी की वास्तविकता का सामना करना पड़ोगे ना। मैं जब हॉस्टल में था, मेरे दोस्त से मैंने कहा कि यार तेरी मोटरसाइकिल दे दे, तो उसने पता क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसे पता था ये तेल नहीं डलवाएगा, इसके पास पैसे नहीं है, उसने मना कर दिया। ये जीवन की सच्चाई है। कोई आपकी जिंदगी में काम नहीं आएगा जब तक अपना मुकाम हासिल नहीं कर लोगे। ये सब दोस्त, सब रिश्तेदार, सब याद रखना, जिस दिन तुम अच्छे बनोगे उस दिन तुम्हारे पीछे होंगे, और जिस दिन नहीं बनोगे ना, सब दिखावे के रिश्ते हैं। नोट कर लेना इस चीज को, कभी बहक मत जाना कि याद रखना वो दोस्त तो मेरे लिए जान दे देगा, इस धरती पे जान कोई नहीं देगा। याद रखना, यदि आपने अपनी जान को बेसकीमती नहीं बनाया, जान को बेसकीमती नहीं बनाओगे ना, तो कोई जान नहीं देगा। और जान बेसकीमती बनती है जब तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी गजब की हो कि लोगों के तुम्हारा जीवन काम आने लग जाए, तब जीवन बेमिसाल और बेसकीमती बनता है। समझ में आ गई बात? तो अपने आप को या तो करना नहीं, करना है तो अपने आप को उस लेवल पे उबालना, उस प्रचंड शक्ति पे उबालना कि जब उबलो ना तो आसमान को छू। याद रखना, क्योंकि वो 10 डिग्री वाला ना, वो कुछ नहीं है, वो धीमी आंच है, जलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग साधारण 90% लोग ऐसे होते हैं, धीमी आंच पे जलते हैं। धीर सिंह धाबाई आया था,